लेबनान के नबाती में बारूदी टकराव देखने को मिल रहा है। जी हां, एक तरफ सीज फायर डील और समझौता और दूसरी तरफ ये तबाही। आईडीएफ के टैंक पर हिजबुल्लाह ने किया अटैक। हिजबुल्लाह ने एटीजीएम से ये बड़ा प्रहार किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इजराइल में लेबनान के हमले लगातार जारी हैं और हिजबुल्लाह आईडीएफ को दे रहा है जवाब। और दक्षिण लेबनान में इजराइल के हमले, जी हां, अली अल ताहिर में किया गया भीषण अटैक। हम आसमान में उठता दिखा बारूदी धुआं। तस्वीरें आप देख रहे हैं अली अल ताहिर की, जहां पर भीषण हमला किया गया है और इस हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ, धुआं उठता हुआ आसमान तक दिखाई दे रहा है। और वहीं लेबनान में आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज होती नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 5 सैन्य वाहन तबाह किए। ये तस्वीरें आप देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर भी जोरदार हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच जंग और ज्यादा तेज हो गई है। आईडीएफ के 5 सैन्य वाहन एक साथ तबाह कर दिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों। तो ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ अब आपके सामने हैं। आसमान में देखिए कैसे बारूदी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दक्षिण लेबनान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आईडीएफ के टैंक पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया है। नबाती की यह तस्वीर है। लेबनान में आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका अंजाम तीसरी तस्वीर में आपको नजर आएगा, जहां पर आईडीएफ के 5 सैन्य वाहन एक साथ हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिए। और लेबनान के कफर तिब्नीत में भीषण हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह इजरायली सेना के बीच टकराव हुआ है। रिहायशी इलाकों में किया गया बारूदी प्रहार। तो नेतन्याहू को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेवर बदले हैं। और तो और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी नेतन्याहू को, इजराइल को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने आंखें तरेर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल की बमबारी लेबनान पर रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे वक्त में जब डील पर लग चुकी है मुहर, समझौता हो चुका है, इजराइल है कि मानता नहीं। आखिर क्यों ऐसे हालात हैं? लेबनान में सीज फायर टूट क्यों रहा है? खबर क्या है? हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच भीषण जंग जारी है। कफर तिब्नीत और अली ताहिर पहाड़ी में लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह का रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला हुआ है। हमले में कई इजरायली सैनिक भी घायल हुए हैं। सैन्य वाहन नष्ट हुए। इजरायली एयरफोर्स का नबीते में हवाई हमला हुआ। डील के बावजूद लेबनान के कई इलाकों में अभी भी संघर्ष जारी है। जंग का असर क्या हो रहा है? अब तक ईरान की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जवाबी कार्रवाई संभव है। डील की शर्तें मानने के लिए ईरान अमेरिका पर दबाव डालेगा। लेबनान के स्पीकर का दावा है कि सीज फायर के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल संजय स्वाय मौजूद हैं। स्वाय सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को ऐसे वक्त में जब डील में, समझौते में, एमओयू में सीधे सीधे लेबनान का जिक्र है कि लेबनान में भी हमले रोकने होंगे? इजराइल मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। क्या यह मुद्दा आने वाले वक्त में एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आता है आपको भी, जिस पर डील खटाई में पड़ सकती है? नहीं, बिल्कुल समीर, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की सोच में फ़र्क है। अमेरिका के उद्देश्य अलग हैं, इजराइल के उद्देश्य अलग हैं। इजराइल को अपने सुरक्षा का खतरा है, अमेरिका को ऐसा कोई खतरा नहीं है। अमेरिका तो इजराइल के साथ में आया था लड़ाई लड़ने के लिए, और अमेरिका इस समय में चाहता है कि मैं किस तरह से इस खटाई से निकलूं, क्योंकि उनको अभी वो एक मुश्किलात नज़र आ रही है। उनकी खुद की इकॉनमी, उनकी खुद के अंदर विरोध और उनके दुनिया के अंदर अमेरिका का विरोध हो रहा है कि आप देखिए आपने इस तरह से किस प्रकार से पूरी दुनिया को एक बहुत ही मुश्किल हालात में डाल दिया। और इजराइल देखिए लगातार अगर हिजबुल्लाह पर हमले करता रहेगा तो ईरान के लिए साख का सवाल हो जाता है कि हिजबुल्लाह कहेगा हम आपके लिए लड़ाई लड़े और आप जब हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो आप कहाँ बैठे हो, आप क्या कर रहे हो। हालांकि देखें, हम पिछले 7-8 दिन पहले ईरान ने हमले किए थे इजराइल के ऊपर, एक मैसेज और एक तरह से बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं। और लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है समीर कि अगर ये इजराइल के हमले हिजबुल्लाह पे जारी रहते हैं तो क्या
ये शांति बन जाएगी, क्या 60 दिन के बाद शांति आएगी, ये बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं आज देखिए इजराइल के लिए ये सवाल है कि जब तक वो हमास, हिजबुल्लाह और हूथी का खतरा ख़त्म ना कर दें तो आए दिन उनके नदन इजराइल के ऊपर लगातार खतरा बना रहता है। और हिजबुल्लाह के अभी भी देखिए रॉकेट अटैक होते रहते हैं, और इजराइल भी लगातार लितानी रिवर के पास तक ग्रेटर इजराइल की बात, अपने इलाके को सुरक्षित करने वाली बात कर रहा है, जो कि बाकियों को मंजूर नहीं है। तो दोनों के अंदर कहीं समझौता नज़र नहीं आ रहा। अभी भी हिजबुल्लाह ने उनके 5 टैंक, जैसे मैं तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, एम्बुश किया होगा, कहीं ना कहीं छुप के हमला किया होगा, टनल से निकल के आए होंगे और साइड से हमला करके बर्बाद कर दें। तो इजराइल की भी कैजुअल्टी है, लेकिन बिल्कुल सर, ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि अभी जो ये तनाव यहां तक पहुंचा है, इसकी शुरुआत ही जो ईरान के प्रॉक्सीज थे उनके हमलों से शुरू हुआ था, और वही बातचीत की टेबल में मुद्दा ही नहीं है। न इजराइल पार्टी है और ना ही हिजबुल्लाह, हूती और हमास को लेकर ईरान या अमेरिका की तरफ से कोई गारंटी सामने आ रही है। और फिर भी ये कहा जा रहा है कि युद्ध खत्म हो गया, शांति हो गई, पीस हो गया।